प्यारे साथियों, आज हम सब मिलकर उस कृपा, उस दया, उस प्रेम को याद करने जा रहे हैं जो हर जीव के जीवन में सतगुरु के रूप में उतरती है। जब संसार की डोरें कमज़ोर पड़ जाती हैं, जब मन का तूफान हमें डुबोने लगता है, तब कोई अदृश्य बाँह हमें थाम लेती है। वही बाँह सतगुरु की होती है। आज का ये सत्संग संत तुलसी साहिब जी की वाणी के उस अमर भाव पर आधारित है। मेरे सतगुरु पकड़ी बाह, नहीं तो मैं मर जाता। यह सिर्फ एक वाणी नहीं, बल्कि उस जीव की पुकार है जिसने अपने अंतःकरण से सद्गुरु की कृपा का अनुभव किया है। हम सब इस संसार सागर में तैर रहे हैं। कोई नाम, कोई धन, कोई रिश्ता स्थायी नहीं, सब अस्थाई है। पर एक शक्ति है जो कभी साथ नहीं छोड़ती, वह है सद्गुरु की कृपा। उनकी नज़र से कोई जीव अछूता नहीं रहता। चाहे हम कितने भी दूर चले जाएं, चाहे कितनी भी भूलें करें, सद्गुरु का प्रेम हमारी प्रतीक्षा करता है, हमें संभालता है, हमें बार बार उठाता है। इस सत्संग का उद्देश्य यही है, उस कृपा को पहचानना, उस प्रेम को महसूस करना और उस बाँह को पकड़कर अपने भीतर लौट जाना जहाँ सच्ची शांति निवास करती है। तो आइए विनम्र हृदय से सद्गुरु के चरणों में सिर झुकाकर प्रेम और श्रद्धा के भाव से यह रूहानी यात्रा आरंभ करते हैं। मेरे सद्गुरु पकड़ी बाह, नहीं तो मैं मर जाता। अंधियारे में राह दिखा तू, जीवन नाव उबारता मंचौ मौन सीमम सी बार बीन मनुष्य। जब जीवन की राह पर चलता है तो उसे लगता है कि वह अपने बल, अपनी बुद्धि और अनुभव से सब कुछ कर सकता है। लेकिन जब जिंदगी के तूफान उठते हैं, जब मन और माया की लहरें उसे डुबोने लगती हैं, जब सब ओर अंधेरा सा छा जाता है, तब उसे महसूस होता है कि कोई और शक्ति है, कोई अदृश्य हाथ है जो उसे संभालता है, जो उसे गिरने से बचा लेता है। यही वह क्षण है जब आत्मा की पुकार उठती है, मेरे सतगुरु पकड़ी बाह। ये पंक्ति किसी कवि की कल्पना नहीं, ये तो एक रूह की सच्ची पुकार है। जब जीव संसार के दुखों और भ्रमों में उलझकर असहाय हो जाता है, तब वह सतगुरु से कहता है, हे मेरे सतगुरु, अगर आपने मेरी बाँह न पकड़ी होती तो मैं इस माया में डूबकर नष्ट हो गया होता। संत तुलसी साहिब जी कहते हैं कि यह संसार एक माया का अथाह सागर है। इसमें हर जीव डूब रहा है। कोई अपनी बुद्धि, कोई अपने कर्मों, कोई अपने अभिमान का सहारा लेकर तैरने की कोशिश करता है, पर अंततः सब थक जाते हैं, क्योंकि यह सागर इतना गहरा और मायावी है कि कोई अपने बल से इससे पार नहीं जा सकता। इस पार लगाने वाला केवल सतगुरु है। सतगुरु की बाँह का अर्थ सिर्फ बाहरी सहारा नहीं, बल्कि वह दिव्य शक्ति है जो आत्मा को माया से मुक्त करती है और उसे अंदर के शब्द से जोड़ती है। जैसे एक छोटा बच्चा अंधेरे में डर जाता है और अपनी माँ की उंगली कसकर पकड़ लेता है, वैसे ही आत्मा जब इस संसार के अंधेरे में भटकती है, तब वह सतगुरु की बाँह पकड़ती है। वह बाँह उसे राह दिखाती है, गिरने से बचाती है और उसे उसके असली घर तक पहुँचा देती है। संतों ने कहा है, गुरु बिन घोर अंधेरा, गुरु बिन पार न होए। बिना सतगुरु के जीव सदा मन के फेरों में उलझा रहता है। मन कभी उसे मोह की जंजीरों में बांधता है, कभी क्रोध और वासना के जाल में फंसाता है। जीव बार बार गिरता है, बार बार रोता है, लेकिन जब सद्गुरु की कृपा होती है, तब वह उसकी बाह पकड़कर उसे संसार सागर से निकाल लेते हैं। जैसे समुद्र में तूफान आता है और एक छोटी सी नाव हिलने लगती है, अगर कोई मजबूत हाथ उसे पकड़ ले तो नाव डूबने से बच जाती है। वही मजबूत हाथ है सतगुरु का हाथ, जो आत्मा की नाव को माया के सागर से पार कराता है। संत तुलसी साहिब जी ने कहा कि सच्चा सतगुरु वही है जो आत्मा को इस संसार के घूमते हुए चक्र से निकालकर उसे शब्द से जोड़ देता है। वह केवल प्रवचन नहीं देता, वह जीव के भीतर प्रकाश जगा देता है, और जब यह प्रकाश जगता है तो आत्मा को अपनी असली मंजिल नजर आने लगती है। बाबा सावन सिंह जी कहा करते थे, संगत जी, अगर सतगुरु की मेहर न होती तो हम सब इस संसार की दलदल में फंसे रहते। सतगुरु की दया ही हमें सिमरन और ध्यान के मार्ग पर लाती है। वही बाम है जो हमें थामती है। एक बार एक सेवक बाबा सावन सिंह जी के चरणों में आया और बोला, मेहरबान जी, मेरे पाप और कर्म बहुत भारी हैं, मैं कैसे पार होऊंगा? बाबा जी मुस्कुराए और बोले, जब तू अपना भार मुझे सौंप देगा, तब तुझे डरने की ज़रूरत नहीं।
जिस दिन सद्गुरु बाँह पकड़ लेता है, उस दिन से जीव का डूबना नामुमकिन हो जाता है। यही है मेरे सतगुरु पकड़ी बाह का असली अर्थ। जब ध्यान में मन भागता है, जब सिमरन में एकाग्रता नहीं बनती, तब यह पंक्ति हमारे भीतर गूंजती है, मेरे सतगुरु पकड़ी बाह। ये कोई साधारण शब्द नहीं, ये प्रार्थना है। जब यह प्रार्थना सच्चे दिल से की जाती है, तब सद्गुरु की कृपा से आत्मा शब्द से जुड़ने लगती है। बाबा जी अक्सर फरमाते हैं, जिसने सद्गुरु की बाह पकड़ ली, उसे छोड़ने की ज़रूरत नहीं। सद्गुरु कभी नहीं छोड़ता, छोड़ते तो हम हैं। हम मन के छलावे में आकर सद्गुरु से दूर हो जाते हैं, लेकिन सद्गुरु का प्रेम तो अटल रहता है। जैसे माँ अपने बच्चे को कभी नहीं भूलती, वैसे ही सद्गुरु अपने बच्चों को कभी नहीं भूलता। रूहानी यात्रा की शुरुआत तभी होती है जब सद्गुरु बाँह पकड़ता है। बिना सद्गुरु के आत्मा पत्थर की तरह जड़ बनी रहती है, लेकिन जब मेहर की एक किरण उस पर पड़ती है तो उसमें जीवन का प्रकाश भर जाता है। तब आत्मा अंदर के नाद शब्द को सुनने लगती है, जो सद्गुरु का सच्चा स्वरूप है। सद्गुरु की बाँह पकड़ने का अर्थ है पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ अपने जीवन को उसके हवाले करना। जब हम यह स्वीकार कर लेते हैं कि मैं नहीं, तू ही कर रहा है, तभी असली समर्पण जन्म लेता है। संत वचन है, जो सतगुरु पर विश्वास करे उसका कभी नाश नहीं होता। सद्गुरु की कृपा सदा हमारे साथ रहती है, चाहे हम भूल जाएं पर वह नहीं भूलता। उसका प्रेम हमेशा बरसता है, चाहे हम योग्य हों या नहीं। यह पंक्ति मेरे सद्गुरु पकड़ी बाह हमें नम्रता सिखाती है। जब अहंकार उठता है कि मैं कर लूँगा, तब यह वाणी कहती है, नहीं, कुछ तू नहीं करता, सब वह करता है। जब यह समझ दृढ़ हो जाती है तो सच्चा ध्यान आरंभ होता है और सच्ची शांति मिलती है। इसीलिए रूहानी जीवन में हर पल यह याद रखना ज़रूरी है कि अगर सद्गुरु ने बाँह न पकड़ी होती तो हम आज भी माया के जाल में भटक रहे होते। उसकी कृपा ही हमारी सांस है, उसका सहारा ही हमारी नाव है और उसका प्रेम ही वह रोशनी है जो हमें घर तक पहुंचाएगी। संत तुलसी साहिब जी ने कहा है कि यह संसार माया का दलदल है, इसमें जो भी उतरता है वह धीरे धीरे इसमें धंसता चला जाता है। कोई ज्ञान से, कोई धन से, कोई संबंधों से, तो कोई इच्छाओं से अपने आप को फंसाता चला जाता है। जीव सोचता है कि वह सब कुछ नियंत्रित कर सकता है, लेकिन जब तक सद्गुरु की बाँह नहीं पकड़ता तब तक यह दलदल उसे नीचे खींचता रहता है। इसीलिए वाणी कहती है, मेरे सद्गुरु पकड़ी बाँह। ये पकड़ सिर्फ बाहरी नहीं, ये एक रूहानी पकड़ है। जब सद्गुरु अपनी नज़र जीव पर डाल देता है, तब उसके अंदर एक शक्ति, एक स्थिरता, एक नई जिंदगी जन्म लेती है। उसकी सोच बदल जाती है। जो चीज़ें पहले महत्वपूर्ण लगती थीं, वे अब क्षण भंगुर लगने लगती हैं। जीव का ध्यान संसार से हटकर अंदर की ओर मुड़ जाता है। संत तुलसी साहिब जी की वाणी बार बार यह कहती है कि सतगुरु ही वह नाविक है जो इस संसार सागर से पार ले जाता है। वह नाविक इसलिए क्योंकि वह पहले खुद उस सागर को पार कर चुका है। उसने रास्ता देखा है, उसे पता है कहाँ गहराई है, कहाँ चट्टानें हैं और कहाँ से नाव सुरक्षित पार जा सकती है। जो खुद पार हुआ हो वही औरों को पार कराता है। जैसे एक अंधे को दूसरा अंधा रास्ता नहीं दिखा सकता, वैसे ही जो खुद माया में डूबा है वह औरों को नहीं निकाल सकता। इसलिए वाणी कहती है, गुरु बिन अंधकार, गुरु बिन पार। बिना सद्गुरु के रास्ता नहीं मिलता। सद्गुरु जब बाँह पकड़ता है तो वह आत्मा को अपने शब्द से जोड़ देता है। यह पकड़ वास्तव में शब्द की पकड़ है। जैसे एक पतंग आसमान में उड़ती है लेकिन वह अपने माँझे से जुड़ी होती है, वैसे ही जब आत्मा शब्द से जुड़ जाती है तो वह चाहे ऊंचाइयों में जाए चाहे गहराइयों में, वह कभी खोती नहीं। वह सतगुरु के नियंत्रण में रहती है, उसकी दिशा तय रहती है। बाबा सावन सिंह जी एक बार कह रहे थे, संगत जी, जो आत्मा सतगुरु के शब्द से जुड़ गई उसे किसी डर की ज़रूरत नहीं। वह संसार में रहते हुए भी संसार से अलग हो जाती है। वह चलती है, बोलती है, हंसती है, पर उसका दिल हमेशा अपने मालिक के चरणों में रहता है। यही सच्ची बाँह की पकड़ है। सद्गुरु का पकड़ना मतलब आत्मा को माया से निकालना नहीं,
बल्कि माया के बीच रहते हुए उसे निर्लिप्त बना देना। जैसे कमल का फूल कीचड़ में रहकर भी गंदा नहीं होता, वैसे ही आत्मा सतगुरु की कृपा से संसार में रहकर भी पवित्र रहती है। संत तुलसी साहिब जी की वाणी में एक जगह आता है, सतगुरु कृपा करे तो जीव अमर हो जाए, माया न छू सके न मन बहकाए। जब सतगुरु की कृपा होती है तब माया की ताकत खत्म हो जाती है। मन चाहे लाख यत्न करे पर आत्मा डगमगाती नहीं। मन सबसे बड़ा धोखेबाज है। वह हर पल हमें विश्वास दिलाता है कि जो दिख रहा है वही सच्चा है, लेकिन सद्गुरु की कृपा से जब आत्मा अंदर की आंख से देखना शुरू करती है तो उसे पता चलता है कि जो बाहर दिखता है वह अस्थाई है, सच्चा तो अंदर का शब्द है। शब्द वही बाँह है जिसे सद्गुरु पकड़ाता है। सद्गुरु कहता है, तू बाहरी सहारे मत ढूंढ। दुनिया के लोग, रिश्ते, धन, मान सम्मान, ये सब तुझे बस कुछ पल का सहारा देंगे। असली सहारा तेरा अंदर है, तेरी आत्मा और मेरा शब्द। जब यह समझ गहराई से बैठ जाती है तो जीव का डर मिट जाता है। बाबा जी कहा करते हैं, डर वहाँ होता है जहाँ विस्मरण होता है। जिस दिन तुझे याद रहेगा कि सद्गुरु तेरे साथ है, उस दिन डर खत्म हो जाएगा। मेरे सद्गुरु पकड़ी बाह यही याद दिलाता है कि वह बाह हमेशा हमारे साथ है, चाहे हम उसे महसूस करें या नहीं। एक बार एक सच्चा सिख भक्त जो खेती करता था सद्गुरु के पास आया। उसने कहा, मालिक मैं ध्यान नहीं कर पाता, मन नहीं टिकता। सद्गुरु मुस्कुराए और बोले, बेटा जब तू खेत में हल चलाता है तो तेरा ध्यान बीज पर रहता है या आकाश पर? उसने कहा, बीज पर। सद्गुरु बोले, बस ऐसे ही ध्यान में भी अपना ध्यान शब्द पर रख, आसमान की चिंता मत कर। बीज ठीक बोएगा तो फसल अपने आप आ जाएगी। यही सद्गुरु की बाँह है, वह हमें रास्ता दिखा देता है, मंजिल अपने आप आ जाती है। संतों ने कहा है कि जब सद्गुरु की बाँह पकड़ लेते हैं तब जीवन में चाहे कितने भी तूफान क्यों ना आए, जीव गिरता नहीं, क्योंकि अब वह अकेला नहीं, सतगुरु उसके साथ है। वह भीतर की हर स्थिति में स्थिर रहता है, चाहे दुख हो या सुख। यहाँ तक कि मौत भी जब आती है तो जीव मुस्कुराता है, क्योंकि उसे पता होता है, मेरे सद्गुरु पकड़ी बाह, अब डर काहे का। सद्गुरु की बाह आत्मा का सुरक्षा कवच है। वह हर जन्म में, हर स्थिति में जीव को संभालता है। कभी लगता है जैसे कुछ छिन गया, कुछ बिगड़ गया, पर वास्तव में सद्गुरु वही कर रहा होता है जो आत्मा के भले के लिए है। हम समझ नहीं पाते, पर बाद में एहसास होता है, अगर उस दिन उन्होंने बाँह न पकड़ी होती तो मैं डूब जाता। इसलिए इस पंक्ति को सिर्फ गाओ नहीं, इसे जियो। हर परिस्थिति में याद करो, मेरे सद्गुरु पकड़ी बाँह, और देखो कैसी शांति उतरती है भीतर। जब मन उथल पुथल करे तो यह पंक्ति सच्चे सिमरन की तरह दोहराओ। ये शब्द सद्गुरु की उपस्थिति का स्मरण कराता है, और यह स्मरण ही सच्चा ध्यान है, क्योंकि ध्यान का अर्थ है दृष्टि का टिकना। जब दृष्टि सद्गुरु पर टिक जाती है तो मन स्वतः शांत हो जाता है। जब जीव यह अनुभव कर लेता है कि संसार में उसका कोई नहीं, तब उसकी पुकार सच्ची बन जाती है। वही पुकार है जो सद्गुरु तक पहुंचती है। संसार में जब कोई मनुष्य डूबता है तो किनारे से कोई हाथ बढ़ाकर उसे निकाल लेता है, लेकिन जब आत्मा संसार सागर में डूबती है तब केवल सतगुरु का हाथ ही उसे ऊपर उठा सकता है। ये वही बाँह है जो अनादिकाल से लेकर आज तक असंख्य आत्माओं को पार लगाती आई है। जब संत तुलसी साहिब ने कहा, मेरे सद्गुरु पकड़ी बाँह, नहीं तो मैं मर जाता, तो ये केवल शब्द नहीं थे, बल्कि उस आत्मा की गहराई से निकली पुकार थी जिसने अपने भीतर ईश्वर को पा लिया था। सद्गुरु की कृपा का अर्थ यही है, जब इंसान अपने वश से बाहर हो जाता है, जब मन, माया, वासनाएं और कर्मों का भार आत्मा को नीचे खींचने लगते हैं, तब सद्गुरु का प्रेम उसे संभाल लेता है। संसार के लोग साथ छोड़ देते हैं, लेकिन सतगुरु की बाँह कभी नहीं छूटती। जैसे एक छोटा बच्चा गिरने लगता है और माँ तुरंत उसका हाथ पकड़ लेती है, वैसे ही जब आत्मा गिरने लगती है सतगुरु उसे थाम लेते हैं। बाबा सावन सिंह जी कहा करते थे, सतगुरु उस माँ की तरह हैं जो बच्चे को 100 बार गिरने नहीं देती। वह पहले से जान जाते हैं कि अब यह गिरने वाला है और उसी क्षण पकड़ लेते हैं। यही है सतगुरु की कृपा की पहचान। जब जीव का भरोसा संसार से उठ जाता है
तब उसे एकमात्र सहारा सतगुरु का दिखाई देता है। तब उसका मन कहता है, अब तो तू ही मेरा है सतगुरु, तेरी ही बाह ने संभाला है। जब सब छोड़ गए तू न छोड़ा, तेरे बिना जीवन खाली है। संसार में हमने अनेक सहारे खोजे, रिश्ते, धन, प्रतिष्ठा, सुख सुविधाएं, पर जब कठिन समय आता है ये सब सहारे टूट जाते हैं। पर जो सतगुरु से जुड़ गया उसे कभी अकेलापन महसूस नहीं होता। वह जान जाता है कि कोई शक्ति हर क्षण उसके साथ चल रही है। सद्गुरु बाहर से व्यक्ति के रूप में और भीतर से शब्द के रूप में सदा साथ हैं। संत तुलसी साहिब कहते हैं कि यह बाह कोई साधारण नहीं, यह शब्द की बाँव है। जब हम नाम सुमिरन करते हैं तो वह बाह भीतर उठती है। वह शब्द हमें धीरे धीरे ऊपर खींचता है और जब ध्यान भीतर टिक जाता है तो आत्मा उस शब्द के सहारे अपने असली घर की ओर यात्रा शुरू करती है। शब्द बिना जीव अंधियार में सतगुरु दिया दिखावे, पकड़ी बाही सत नाम की जीव निज घर जावे। सुमिरन, सेवा और सच्चा समर्पण, यही तीन बातें हैं जो सतगुरु की बाँह को मजबूत बनाती हैं। जो हर हाल में नाम से जुड़े रहते हैं, जिनके दिल में सेवा का भाव है और जो अपने मन को सतगुरु के हवाले कर देते हैं, उनके जीवन में करिश्मे खुद ब खुद घटते हैं। बाबा जी एक बार समझा रहे थे, जब बच्चा अपनी उंगली सतगुरु के हाथ में देता है तब सतगुरु उसे कभी गिरने नहीं देते। पर अगर बच्चा खुद ही हाथ छुड़ाकर भागना चाहे तो वह गिर जाएगा। सतगुरु बाँह पकड़े रहते हैं, पर हमें भी पकड़ बनाए रखनी है। यही तो सच्चा प्रेम है, दोनों ओर से समर्पण। हम अक्सर कहते हैं कि सतगुरु ने मेरी बाँह पकड़ी, लेकिन क्या हमने भी सतगुरु की बाँह को मजबूती से थामा है? सतगुरु की ओर से कृपा सदा बरसती रहती है, पर अगर मन इधर उधर भागता रहे तो हम उस कृपा का अनुभव नहीं कर पाते। जिस दिन हमारा विश्वास अटूट हो जाए उस दिन भीतर कुछ बदल जाता है। सुमिरन बोझ नहीं लगता, सेवा आनंद बन जाती है और संसार की घटनाएं हमें डगमग नहीं कर पाती। एक पुरानी घटना है, एक साधक बहुत वर्षों तक नाम सुमिरन करता रहा पर उसे कोई अनुभव नहीं हुआ। एक दिन उसने थक कर कहा, सतगुरु जी, मैंने इतना समय दिया, अब तक कुछ नहीं मिला। भीतर से आवाज़ आई, तूने बाह पकड़ी ही कब थी? तू तो बस मन के सहारे चलता रहा। उस दिन उसने रोकर सच्चे दिल से नाम लिया। उस क्षण उसे भीतर एक तेज झलक मिली, मानो किसी ने सचमुच बाह पकड़ ली हो। उसी दिन से उसका जीवन बदल गया। संत मत में यही सिखाया गया है। सतगुरु की बाह पकड़ने का अर्थ है अपने मन को उनके हवाले कर देना। जब हम अपने निर्णय, अपनी इच्छाएं, अपने भय, सब कुछ उनके चरणों में रख देते हैं, तब जीवन में शांति उतर आती है। मेरे सतगुरु पकड़ी बाह, नहीं तो मैं मर जाता। ये पंक्ति किसी मृत देह की नहीं, उस आत्मा की पुकार है जो माया में मर चुकी है, पर सद्गुरु ने उसे जीवित कर दिया। जीव अनेक जन्मों तक अंधेरे में भटकता है, कभी किसी को नहीं मिल पाता जो सच्चा सहारा दे, पर जब सद्गुरु मिलते हैं तो सब कुछ बदल जाता है। फिर संसार वैसा ही रहता है, पर जीव का दृष्टिकोण बदल जाता है। वह जान जाता है कि यह जीवन यात्रा सिर्फ एक परीक्षा है, असली मंजिल भीतर है। संत तुलसी साहिब जी की वाणी में एक और शब्द है जो यही भाव समझाता है, गुरु बिना घट अंधकार, सतगुरु दिया बिनु नाही। जब धीर धर्म पर बंधी, तब गुरु पकड़ी पाही। सदगुरु वही हैं जो अंधकार में दीपक जलाते हैं, जो भीतर का रास्ता दिखाते हैं। जब हम उनसे जुड़ते हैं तब धीरे धीरे भीतर का द्वार खुलता है और तब आत्मा अनुभव करती है, मेरे सतगुरु ने मेरी बाँह पकड़ ली। सतगुरु की कृपा से आत्मा की यात्रा शुरू होती है। धीरे धीरे यह यात्रा काल, कर्म और माया से ऊपर उठती है। मन शांत होता है, विचारों का शोर थमता है और शब्द की मधुर ध्वनि आत्मा को अपने घर की ओर खींच ले जाती है। अंत में यही कहा जा सकता है कि यह पंक्ति, मेरे सतगुरु पकड़ी बाह, केवल एक विनती नहीं बल्कि जीव की जागृति का प्रतीक है। जिस दिन यह भाव हृदय में सच्चे रूप से उतर जाता है, उसी दिन जीवन में परिवर्तन शुरू हो जाता है। मेरे सतगुरु पकड़ी बाह, नहीं तो मैं मर जाता, तू ही मेरा साहिब सच्चा, तू ही रखवाला। अंधियारे में रोशनी तू, दुख में तू सहारा, तेरी कृपा बिन काज न कोई, तू ही एक दोबारा। अंत में यही भाव लेकर यह सत्संग समाप्त करते हैं।
सतगुरु की बाह जिसने थाम ली उसका कभी पतन नहीं होता। जीवन चाहे जैसा भी हो, उतार चढ़ाव आते रहें, पर सतगुरु की कृपा सदा स्थिर रहती है। हमें बस इतना करना है, विश्वास बनाए रखना, सुमिरन जारी रखना और हृदय को प्रेम से भरना। जो सतगुरु की बाह पकड़ लेता है उसे फिर किसी और सहारे की ज़रूरत नहीं रहती।